आई मेहरबान, मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू। बड़ा है देखने वाला, तेरे घर पर आने दो तो मर्द से कहूंगी कि देखना चाहता है। 15 जून 1958 को रिलीज हुई थी फिल्म हावड़ा ब्रिज। म्यूजिकल थ्रिल से भरी इस फिल्म की मेन कास्ट में अशोक कुमार, मधुबाला, के.एन. सिंह, मदनपुरी और ओम प्रकाश वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 25 से 30 लाख रुपए के बजट में बनी हावड़ा ब्रिज बॉक्स ऑफिस पर 55 लाख रुपए की कमाई करते हुए अबव एवरेज रही थी और साल की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। 1957 की बात है जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति सामंत का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी और कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहकर इलाज करवाना पड़ा था। ऐसे में बिस्तर पर लेटे लेटे ही उनके माइंड में हावड़ा ब्रिज की कहानी का ख्याल आया और तभी उन्होंने राइटर रंजन बोस को बुलाकर कहानी का कॉन्सेप्ट समझा दिया। जिसके बाद रंजन बोस कहानी लिखने में लग गए और जब कहानी तैयार हो गई तब तक शक्ति सामंत भी ठीक हो गए थे। इसलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शक्ति सामंत तुरंत अपने दोस्त अशोक कुमार को साइन करने पहुंच गए। शक्तिदा इससे पहले अशोक कुमार के साथ इंस्पेक्टर और शेरू जैसी फिल्में बना चुके थे। ऐसे में अशोक कुमार को हावड़ा ब्रिज की कहानी काफी पसंद आई और वे करने को फौरन तैयार हो गए। लेकिन इसके बाद शक्तिदा के सामने एक दिक्कत ये आ गई कि वे फिल्म में अशोक कुमार के अपोजिट किसी टॉप क्लास हीरोइन को कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने नरगिस और निबी को कंसीडर किया था, मगर फिर कुछ दिनों बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि दोनों में से कोई भी किरदार में नहीं जमेगी। इसलिए उनके मन में मधुबाला का नाम घूमने लगा। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि मधुबाला को साइन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वे तब सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन थी और शक्तिदा उन्हें इतनी ज्यादा फीस देकर साइन करने का रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए शक्तिदा ने तब ये सारी बात अशोक कुमार को बताई, जो मधुबाला के साथ इससे पहले महल, निशाना और 1 साल जैसी फिल्में कर चुके थे और मधुबाला को करीब से जानते थे। इसलिए अशोक कुमार ही शक्तिदा को तब मधुबाला के पास लेकर गए और शक्तिदा ने जब मधुबाला को उनके किरदार के बारे में बताया तो वे इतनी हंसी कि रुकी ही नहीं थी। उन्होंने पूरी कहानी सुनी भी नहीं, सिर्फ अपने किरदार के बारे में ही सुनकर फिल्म करने को राजी हो गई थी। शक्ति सामंत के बेटे असीम सामंत ने हावड़ा ब्रिज फिल्म पर बात करते हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता ने जब मधुबाला से पैसों को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बारे में वे उनके पिता से बात करें। ऐसे में शक्तिदा फिर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान से मिले और अताउल्ला खान ने बताया कि मधुबाला वैसे तो पर फिल्म 2 लाख रुपए फीस चार्ज करती है, मगर हावड़ा ब्रिज के लिए वो सिर्फ 1.25 लाख रुपए लेगी। इस तरह शक्ति सामंत पैसे देने लगे तो मधुबाला के पिता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हमें पता है कि आपके पास पैसों की कमी है, इसलिए आप अभी केवल 1 रुपया दीजिए, बाकी के पैसे फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद देते रहिएगा। इसके अलावा असीम सामंत ने आगे ये भी बताया कि हावड़ा ब्रिज फिल्म के लिए सिर्फ मधुबाला ने ही नहीं बल्कि अशोक कुमार ने भी शुरुआत में उनके पिताजी से कोई पैसा नहीं लिया था। सेंसर बोर्ड ने कई बार फिल्मों की कहानी में ऐसे सीन काटे हैं जिनसे क्रिएटिविटी पर भी असर पड़ा है, क्योंकि कुछ काटे गए सीन तो ऐसे रहे जिन्हें देखकर मेकर्स भी सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर उसमें ऐसा आपत्तिजनक क्या था। बस फिर कुछ इसी तरह हावड़ा ब्रिज भी लपेटे में आ गई थी और सेंसर बोर्ड ने उसके सिर्फ एक मामूली से सीन पर कैंची चला दी थी, जिसमें मधुबाला का स्कार्फ अशोक कुमार के होठों को छू जाता है। बता दे ये क्या कर डाला तूने गाने के शुरुआती कई सीन एक ठेले पर फिल्माए गए थे, जिसमें एक सीन काफी खूबसूरत था जिसमें मधुबाला का स्कार्फ अशोक कुमार के होठों को छूता हुआ उनके मुंह को ढक रहा था, को सेंसर बोर्ड ने कामुक और उत्तेजक बताकर सेंसर कर दिया था। ऐसे में शक्ति सामंत ने जब उनसे इस सीन को काटने का कारण पूछा तो वे जवाब सुनकर हैरान रह गए थे, क्योंकि इस सीन में ऐसा कुछ नहीं था जो अश्लील लगे। लेकिन उस टाइम सेंसर बोर्ड का फिल्मों को पास करने का नजरिया ही अलग था। सेंसर बोर्ड के खिलाफ उस टाइम आवाज तो बहुतों ने उठाई, मगर सेंसर बोर्ड उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। हावड़ा ब्रिज में संगीत दिया था ओपी नैयर ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था कमर जलालाबादी और हसरत जयपुरी ने, जिनके लिखे 8 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। देख के तेरी नजर बेकरार हो गई, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू। फिल्म का गीत संगीत सुपर हिट था और आशा भोसले का गाया आइए मेहरबान और गीता दत्त का गाया मेरा नाम चिन चिन चुन हावड़ा ब्रिज के सबसे पसंदीदा गाने रहे थे, जिसमें मेरा नाम चिन चिन चुन तो ऐसा था जिसने 19 साल की हेलन को शोहरत दिलाई थी।
क्योंकि हेलन ने इस गाने में क्लब डांसर बनकर जो अदाई एक्सप्रेशंस और डांस स्टेप दिखाए, लोग उनके दीवाने हो गए थे। वैसे इस गाने में चीनी म्यूजिक स्टाइल का टच दिया गया था, जो उस समय के लिहाज से बिल्कुल नया और बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। इसलिए इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसका इस्तेमाल फिर आगे चलकर 1988 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे में भी हुआ था। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू। इसके अलावा आइए मेहरबान गाने को लेकर भी बताया जाता है कि इस गाने की शूटिंग और के आसिफ की मुगल आजम के प्यार किया तो डरना क्या गाने की शूटिंग एक साथ चल रही थी। आइए मेहरबान की शूटिंग नटराज स्टूडियो में हुई थी, जिसे तब मॉडर्न स्टूडियो के नाम से जाना जाता था। इसलिए मधुबाला जहाँ इस गाने में छोटी ड्रेस पहनकर झूम रही थी, वहीं दूसरी ओर वे घाघरा चोली पहनकर अकबर बादशाह के दरबार में नाच रही थी। लेकिन एक साथ हुई इन गानों की शूटिंग से मधुबाला बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने दोनों ही गानों में यादगार परफॉर्मेंस दी थी। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, मैं जान गई तुझे सैया, हाथ छोड़ दे मोरी पैया। फिल्म हावड़ा ब्रिज की शूटिंग मॉडर्न स्टूडियो एस.के. मलिक स्टूडियो के अलावा कलकत्ता में हुई थी। वहीं अशोक कुमार जिस जहाज से कलकत्ता आते हैं, उस जहाज का नाम ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी था। ये कंपनी उस टाइम कार्गो और पैसेंजर जहाज चलाती थी, लेकिन 70 के दशक में ये दिवालिया होकर बंद हो गई थी। कहते हैं कि फिल्म हावड़ा ब्रिज रिलीज होने के बाद एक विवाद में फंस गई थी और वजह भी कोई खास नहीं थी, बस मामूली सी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि फिल्म का एक गाना गोरा रंग चुनरिया काली अभिनेता महमूद और उनकी बहन मीनू मुमताज पर फिल्माया गया था और इसमें दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस करते नजर आए थे। बस इसी वजह से लोगों ने फिर इस पर उंगली उठा दी और गाने को बैन करने की आवाजें उठने लगी थी। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, ईंट की दुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है। फाइनली फिल्म हावड़ा ब्रिज के ज्यादातर रिव्यू पॉजिटिव थे, जिसमें शक्ति सामंत के डायरेक्शन, मधुबाला की परफॉर्मेंस और ओ.पी. नैयर के संगीत की खास तौर पर तारीफ की गई थी। ये शक्ति सामंत के प्रोडक्शन के अंडर बनी पहली फिल्म थी, इसलिए इस फिल्म के रिकॉर्ड प्रिंट से शक्ति सामंत ने न केवल बहुत ज्यादा पैसा कमाया, बल्कि इसके बाद वे एक जाने माने ही डायरेक्टर के तौर पर भी पहचाने जाने लगे थे। सो हावड़ा ब्रिज फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ है।